मोदी जी खुद बरगलाए व्यक्ति हैं। वो हर चौथे दिन अपना नया गेटअप बदल लेते हैं, कभी दाढ़ी सफ़ेद, कभी काली, कभी पीली, और वो जितने महंगे कपड़े पहनते हैं। अच्छा हुआ कोरोना आ गया जी। नहीं ये मोदी हवाई जहाज की यात्रा करके अरबों रुपया अभी तक बर्बाद कर दिया होता। अच्छा हुआ विदेश नहीं जा पाया कोरोना की वजह से, नहीं 10-20 करोड़ अरबों रुपया तो ये विदेश यात्रा में बर्बाद कर देता। वो तो कहते हैं मैं तो फ़कीर हूँ। वो कहाँ फ़कीर है, सब पूरा भारत जानता है कि वो फ़कीर नहीं है। वो एक्चुअली बाबा राम रहीम और आसा राम का चेला झांसा राम है। अच्छा। वो फ़कीर नहीं है, वो फ़कीर नहीं है, वो झांसा राम है। उसका नाम ही झांसा राम रखा हम लोगों ने। वो कहते हैं उन्होंने परिवार छोड़ दिया है देश की खातिर। परिवार इसने नहीं छोड़ दिया, परिवार ने इसको छोड़ दिया है, मोदी जी को। हाँ छोड़ दिया है। वो किसी काम का आदमी नहीं बचा, वो किसी आश्रम में रहने लायक भी नहीं बचेगा बाद में। हमारे यहाँ तो भगा देंगे हम। वो इतने कुकर्म करके आएगा रिटायर होने के बाद, प्रधानमंत्री बाद, उससे हम अपने आश्रम में भी नहीं रखेंगे। लेकिन बाबाओं के पास तो जाते रहते हैं ना वो। बाबाओं के पास जाते उसी की तरह के बाबा हैं ना वो, आसाराम झांसाराम वाले। अच्छा। हाँ उन्हीं के यहाँ वो जाते आते रहते। देखिए नरेंद्र मोदी कौन से किसान हैं। नरेंद्र मोदी ने चाय बेची है, हम लोगों को दया आ गई, वोट कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब चाय बेचने वाला कैसे जानेगा कि फसल सही बिक रही है कि नहीं बिक रही है, किसान बिल बना कि सही नहीं बना। वो तो खुद ही मूर्ख इंसान है सब लोग। भाई जब इन्हें ज़रूरत होती तो भीख मांगने अमेरिका चले जाते हैं। और आज अमेरिका के पार्ट्स, कनाडा का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से कह रहा है कि किसानों के साथ अन्याय अच्छी बात नहीं है, तो इनके समझ में नहीं आ रही है। ये बिके हुए लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, गुजराती लोग हैं। इन्होंने एक ही काम किया, लूटने का। किसान लाठी लेके बैठें और लाठी में तेल लगा के रखें, और जो भाजपा का व्यक्ति है उसको सबसे पहले पीट दिया जाए, गांव में घुसने न दिया जाए। ये सर हिंसा वाली बात हो गई। हिंसा वाली बात नहीं, हमारे अधिकारों की बात है। हमने मान सम्मान के लिए, अगर हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, वो हमारे गांव चल के क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें समझाना चाह रहे हैं, क्यों भाई ये हिंसा कहाँ है, ये तो अपने बचाव है। देखिए टाटा बिरला इनके बाप थे पहले, नाम सुना आपने, टाटा और बिरला, ये इनकी पहले की पैदाइश उद्योगपति हैं। अब चूंकि डील इनकी अडानी अंबानी से है तो टाटा बिरला का नाम क्यों लोग लें। भाई लोग समझदार, इंटरनेट चला रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। भंते जी करीब 1 महीना होने जा रहा है किसान आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पर। आपने भी अपना यहाँ पे समर्थन दे दिया है, क्या सरकार मानेगी आपकी बातों को? मानेगी, बिल्कुल, क्यों नहीं मानेगी। अगर सरकार ये मानती है कि हम लोकतंत्र से आए हैं और वोट की वजह से हम MP MLAs और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, तो सरकार को मानना पड़ेगा। और सरकार अगर तानाशाही अहंकारी है तो नहीं मानेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है आज नहीं कल मानेगी। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि ये कानून बढ़िया है, और ये जो किसान इसको काला कानून बताते हैं, बिल्कुल ये जो कानून है गंगा की तरह साफ़ है। कानून बनाने वाले AC में बैठने वाले लोग हैं, महंगी कारों में चलने वाले लोग हैं। इनका कोई संबंध कृषि से नहीं है। वो एकदम व्यापारी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। उन्होंने अब तक लूटने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं इस कानून से किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। जो कह रहे हैं वो किसान ही नहीं है भाई। आप कितनी बार मैं समझाऊं आप लोगों को कि जो ये कह रहे हैं कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो किसान नहीं है, वो व्यापारी है, वो लुटेरा है। जो किसान कह रहा है वो सुन कहाँ रहे हैं वो। लेकिन कुछ किसान हैं जो सरकार से जाकर के बात करते हैं, समर्थन करते हैं इस कानून का। वो किसान ही नहीं है, वो प्रोपोगेंडा है बीजेपी का। वो मंथली वेतन पे घूम रहे हैं वो लोग। असली किसान तो रोडों पे है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई हाईवे नहीं है जहाँ किसान भूख हड़ताल पे नहीं बैठा है। लेकिन वो तो कहते हैं किसान नहीं है, असली किसान खेत में काम करता है। जो किसान सड़क पर है वो तो केवल पैसे के लिए यहाँ पर आ गए हैं, उनको चंदा मिल रहा है मोटा, विदेश से उनको फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से, चीन से, कनाडा से पैसा आ रहा है मोटा उनको। पाकिस्तान के लोग खुद भूखों मर रहे हैं, हमें क्या खाना खिलाएंगे। और जितने हम लोग फावड़ा चलाने वाले खेतों में लगे, इतनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है। और चाइना में इतने ज़्यादा बाल बच्चे पैदा हो गए हैं कि उनको रोज़गार नहीं दे पा रहा है चाइना। भूल जाइए दूसरे देशों को। और कनाडा में हमारे NRI, पंजाब के, दिल्ली के, जाने कितने लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ की दूसरी भाषा पंजाबी है। तो वो लोग जब यहाँ पंजाब से जुड़े हैं, किसानों जुड़े हैं, तो अगर बेचारे समर्थन कर रहे हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है हम किसान आंदोलन के साथ हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा क्या? सर 6 बार की वार्ता हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, कोई बात बनती नहीं दिख रही है। बनेगी, धैर्य रखिए आप लोग। और हम लोग तो मजबूती के साथ आए हैं, एक साल अपना खाने पीने की व्यवस्था सब लाए हैं, पड़े रहेंगे। कब तक नहीं मानेंगे ये लोग। अगर लोकतंत्र में उन्हें विश्वास होगा, अगर वो इलेक्शन को मानते होंगे, अगर वो उनके मन में थोड़ा भी भारत की संस्कृति से प्यार होगा, शर्म बची होगी, तो हमारी बात मानेंगे।
अगर वो तानाशाह होंगे तो नहीं मानेंगे। ये जो भाजपा के जो लोग हैं सर, वो कहते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। मोदी, देखिए, जो झूठे लोग होते हैं वो भाषण भी ज़्यादा देते हैं। सत्य व्यक्ति एक शब्द में अपनी पूरी बात कह देता है और झूठा व्यक्ति 4 घंटे भाषण में अपनी बात कह पाता है। तो जो झूठा व्यक्ति होता है उसे ज़्यादा भाषण भी देना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम झूठेने की टीम है, इसे वो लंबा लंबा भाषण देते हैं। हमारा किसान सही बोल रहा है, एक बार एक कह रहा है भाई बिल गलत बनाया, वापस कर लो। लेकिन जो भाजपा सरकार है सर, वो किसानों को 6,000 रुपये देती है प्रति वर्ष, इससे तो किसानों की आय तो बढ़ेगी। देखिए, भारत के लोगों को बढ़िया शिक्षा मिल जाए, भारत के लोगों को रोज़गार मिल जाए, रोज़गार भी न दो, आप भारत के लोगों को अच्छी शिक्षा दे दो, ये लोग ज़मीन को खोद कर मेहनत करके रोज़गार खुद पैदा कर लेंगे। ये तो सरकार निकम्मी है, लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तुली है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है और खाना बंटवा रही है। लेकिन सर, यदि सरकार निकम्मी है, देश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर वो वोट कैसे मिल जाते हैं? फिर वोट नहीं मिल रहा है, ईवीएम का कमाल है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं और देश भारत का कोई समझ नहीं पा रहा है। ये लोग बहुत कलाकार, इन्होंने ईवीएम को सेट किया हुआ है और ईवीएम का सेट नहीं होती अभी तक तो किसानों के दरवाज़ा टेक दिया होता, मत्था टेक दिया होता उन्होंने। लेकिन सर, यदि ईवीएम पे चुनाव जीत जाते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, तो जो विपक्ष है और बहुत सारी पार्टियां हैं, वो इसका विरोध क्यों नहीं करती हैं ईवीएम का? प्लानिंग की जा रही है, हमने तो लेटर लिखा है विपक्षी पार्टियों को कि अगला आप चुनाव बहिष्कार कर दीजिए। भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी अपना। अच्छा। हाँ, पूरे विश्व में इनकी थू होगी तभी लाइन पे आएंगे। कहा है सबसे, देखते हैं क्या होता है। सर, पूरे किसान आंदोलन में करीब 34-35 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं किसान, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं उनके लिए। जो लोग घरों में मर रहे हैं उनको कौन जानता है? या तो बच्चे जानते हैं या परिवार वाले जानते हैं। जो किसान यहाँ शहीद हो रहा है उसको दुनिया जान रही है, वो शहीद हो रहा है। लेकिन मोदी जी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं उनके लिए। मोदी जी की बात करना बंद करिए, अब आप और बातें करिए, क्योंकि मोदी जी की बातों से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। मैंने आपसे कह दिया है। सर, वो देश के पीएम है ना। हाँ, पीएम है, बनाए थे, अब हम नहीं बनाएंगे ना उन्हें, अब उनसे मन भर गया है। सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में पाई जाती है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा किसान भी हमारे देश में, और यही जो युवा पीढ़ी है, ये किसान है, यही तो सरकार को चुन लेते हैं। देखिए किसानों, देखिए जो यहाँ का जो असहाय, कमज़ोर, वंचित व्यक्ति है वो बड़ा ही दयालु है। वो इन लुटेरे लोगों को, इन चोरों को समझ नहीं पाया कि ये लोग, वो एक कहानी आपने सुनी होगी, बड़ी काल्पनिक कहानी है कि शंकर भगवान ने भस्मासुर को वो दे दिया था वरदान, तो भस्मासुर शंकर के पीछे पड़ गया। ये जितने किसान यहाँ रोडों पे बैठे हैं, ये बीजेपी के वोटर भी रहे हैं जी। हाँ, यही वोट दिए हैं सर। ये अब इन्हीं को वो ख़त्म कर रहा है। ये वोटर जो किसान है वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने गलती 2014 में कर दी, फिर 2019 में भी गलती कर दी इन किसानों ने। नहीं, बड़े व्यवहारिक लोग हैं, मौका दे दिया, मौका नहीं देंगे। और फिर देखिए, चुनाव की बातें करना व्यर्थ है। हम तो कृषि कानून के खिलाफ चाहते हैं कि वापस कर लें। सरकार इससे प्रेस्टीज इशू क्यों बना रही है? क्या ज़रूरत है? क्यों भाई, देश भारत के किसान कह रहे, मान लेना चाहिए। लेकिन सुमित जी, जो सरकार, जो मोदी सरकार है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, या फिर एक किसान कानून हो, किसी को भी सरकार ने वापस नहीं लिया है अभी तक भी। हम तो धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को कि कम से कम यहाँ लोगों ने जाति को बुला दिया, धर्म को बुला दिया, साथ साथ खड़े हो रहे हैं। नहीं तो बेचारे जाति और धर्म में ही बटे थे जी। ये मुसलमानों का विरोध करते थे, यही किसान जो यहाँ बैठे हैं। आज कम से कम मुसलमान साथ इनके घूम रहा है ना, ये कम से कम इन्होंने मौका दे दिया है ना, हमें तो अच्छा लगा ये। तो क्या कम से कम साथ साथ आ गए हैं ये लोग, एकजुट हो रहे हैं लोग। बिल्कुल हो रहे हैं, पूरा देश एकजुट हो रहा है इनके खिलाफ। ये नहीं मानेंगे तो फिर हुस्नी मुबारक की तरह और मोहम्मद गद्दाफी की तरह उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सर, पूरे इस किसान आंदोलन में 2 उद्योगपति बहुत सुर्खियों में आ गए हैं, अडानी और अंबानी। इनको किस तरह से देखते हैं आप? अब 1 घंटे का 90 करोड़ रुपया कमा रहा है अंबानी, तो ये भारत जानता नहीं है क्या? लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था तो डूबी पड़ी है, वो उनका मुनाफा बढ़ रहा है। उन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, उन्हें कुछ खास लोगों से मोहब्बत है। देश से मोहब्बत करने वाला किसानों को रोड पे लाता? आप बताइए। देश का अन्नदाता बेचारा, देश को खाना खिलाने वाला, देश को जिंदा रखने वाला किसान आज दुखी है। हम लोग अपना मठ मंदिर छोड़ करके इनके साथ रोड पे आ गए। सर, एक बाबा हैं हमारे देश में, वो काफ़ी प्रचलित हैं, वो कह रहे हैं कि किसान ना समझ हैं। वो बाबा हैं रामदेव। बाबा जब रोडपति थे, जब रोड पे घूमते थे, चप्पलें चटकाते थे, तो यही किसानों के साथ खड़े रहते थे। अब वो बाबा नहीं रहे, अब वो बाबा कॉरपोरेट हो गया है, वो बाबा पैसे वाला हो गया है। तो मैं तो आह्वान कर रहा हूँ इन सब लोगों से कि जो आदमी आपका साथ न दे उसके प्रोडक्ट खाना बंद करो, जो आदमी आपके साथ अन्याय करे उसे वोट देना बंद करो। ये सब करना पड़ेगा इनको, नहीं तो कैसे काम चलेगा।
नहीं, विरोध तो हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर। बिल्कुल हम भी विरोध कर रहे हैं। बाबा रामदेव जैसे तमाम और बाबा हैं जो इनका मोटा मोटा पैसा इन्होंने किसानों से चंदा के रूप में लिया है, दक्षिणा के रूप में लिया है। आज एक भी दिखाई नहीं दे रहे। वो धन्यवाद दीजिए जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल को धन्यवाद दीजिए इनको कि रोटियाँ खिला रहे हैं। सर, जो सीएम है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है। हाँ, उत्तर प्रदेश बहुत खुशहाल है। बाबा खुशहाल, उत्तर प्रदेश खुशहाल हो गया ना। पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है, आपको पता नहीं है। ये बेचारे हरियाणा पंजाब के किसान अच्छे से खेती करते हैं, इन्होंने बेचारों ने ट्रैक्टर जुटा लिए हैं तो चल के यहाँ आ गए। उत्तर प्रदेश में किसान हैं कहाँ? वो मजदूर हैं, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा वाले। वो जुताई नहीं दे पाते हैं अपनी ट्रैक्टर की, खाद नहीं ले पाते हैं बेचारे। वो उन्हें पता ही नहीं है कि किसान में है क्या। ये जागरूक लोग थे इसलिए आ गए। धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने आकर के यहाँ सबको जगाने का काम किया। कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि इनमें किसान नहीं है, ये तो भिंडरवाल से संबंधित है, नारे लगाते हैं और ये आतंकवादी भी हैं, टेररिस्ट बताते हैं इनको, उग्रवादी बताते हैं इनको, वो बताते हैं खालिस्तानी। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध ही परिभाषा है। हम अगर उनका विरोध कर रहे हैं तो लोकतंत्र है, और अगर वो हम पर आरोप लगा रहे हैं तो लोकतंत्र है। और अगर सही आरोप लगा रहे हैं तो आदमी को ध्यान भी देना चाहिए, अमल में भी लाना चाहिए। ये कोई तानाशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तानाशाही हो जाएगी तो हम लोग को तो मार के भगा देंगे ना ये लोग। सर, करीब 35 किसानों की मृत्यु हो गई है, किसान सड़क पर पड़ा है, कई महीने हो चुके हैं। 20 सितंबर को एक कानून आया था, सरकार टस से मस क्यों नहीं हो रही है? क्या उसकी पूरी साख का सवाल बन गया है ये? नहीं, प्रेस्टेज इशू उन्हें नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि शासक बनने का सबको मौका नहीं मिलता है। कोई एक आध कह सकते हैं कि दिव्य पुरुष, वीर पुरुष, बहादुर, या संयोग से कोई लाखों करोड़ों में एक आध व्यक्ति शासक बनता है। उन्हें शासन करने का मौका मिला था और उन्हें ये भी मालूम है कि हम मरेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा निक्षा बत संखारा उपाद वेधमिनो। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, कोई सुंदर नहीं रहा, कोई गरीब नहीं रहा, कोई अमीर नहीं रहा, कोई सामंती नहीं रहा, कोई गरीब नहीं रहा। सरकार भी बदलेगी। उन्हें चाहिए था कि सबका सम्मान करते, सबको बराबरी का हक देते, सबके दिल में चले जाते वो, और दुनिया से विदा हो जाते, अमर हो जाते। लेकिन वो ऐसे कर्म करके जा रहे हैं कि मोदी लोग नाम रखना बंद कर देंगे, नाम लेना बंद कर देंगे। इतने कुकर्म करके वो जा रहे हैं। सर, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? एक ही संदेश है, किसान शांति बनाए रखें, बहादुरी का परिचय दें, धैर्य से रहें। और हम लोग यहाँ 1 आध साल बैठे रहेंगे, जाने वाले नहीं हैं। किसानों की हम हौसला अफजाई कर रहे हैं, और ख़ास तौर से हरियाणा पंजाब के किसानों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने भारत के मरे हुए किसानों को जगाने का काम किया है।